अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोदी की गारंटी का दम भरने वाली भाजपा सरकार की राज्य में अन्नदाता किसानों को अपनी उपज के समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जहां एमएसपी के मामले में सरकारी दावे के विपरीत किसानों की फसल की खरीदी होने से किसान परेशान हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जहां केंद्रीय संगठन के आह्वान पर प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला एवं ग्रामीण कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर गल्ला मंडी के बाहर धरना कार्यक्रम रखा और किसानों की जायज मांग को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उठा सरकार को जिताया और एक ज्ञापन सौंप जल्द ज्ञापन में शामिल किसानों के हितों से जुड़ी मामलों के निराकरण की आवाज उठाई। धरना प्रदर्शन को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए मोदी की गारंटी का दम भर रही भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को उजागर कर जमकर भाजपा सरकार पर हमला भी बोला और किसानों के साथ होने वाले छलावे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हुए सरकार को उनके वादा का स्मरण कर किसानों को एमएसपी का तय लाभ देने की मांग रखी। वास्तव में आज जो किसानों की दुर्दशा है वो किसी और की नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा किसानों के साथ छलावा किया है और वादा खिलाफी करी है। अगर आपको पूर्व में पता हो तो एक बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि हमारी केंद्र में सरकार आएगी, भाजपा जब राज करेगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेगी, लेकिन नहीं किया और हुआ तो थोड़ा हुआ। लेकिन जब हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, जैसा कि अभी पीडी भाई ने बताया, उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार ने किसानों का पूरे देश में 72,000 रुपए करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया। उसी प्रकार 2008 में भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी ने वादा किया था कि 2008 में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हम किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन सरकार तो इनकी बन गई, लेकिन किसानों का एक भी रुपया माफ नहीं। परंतु जब 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार चलाने के बाद 15 साल बाद भी आज मोदी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात नहीं कर रहे। हमारे किसान भाई लाखों की संख्या में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई भी चैनल इस बात को नहीं बता रहा कि किसान कितनी समस्या में है और उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर आज आप खेती करना बंद कर दो तो क्या इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी? क्या इस देश का आदमी अन्न खा पाएगा? क्या उसका पेट भरा जाएगा? दान से बुलाता है और वो बताता है कि भैया देखो हम आपका ही पैसा कमा के ये विदेशों में नर्सरियों को दे रहे हैं। आज ये 74 करोड़ रुपया अगर आप देश के ऊपर खर्च करते, देश के किसानों के ऊपर खर्च करते तो हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन मोदी सरकार ऐसे ही लोगों को संरक्षण देके रखी है। आज आप देख लो रिटेल काउंटरों पे अंबानी का कब्जा है। आज शक्कर, पत्ती, चाय जो हमारे गाँव में छोटे से छोटे यह किसानों की जायज मांग को लेकर किसानों की जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर यह धरना प्रदर्शन हम लोगों का आज क्या मांगे हैं? किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मुख्य मांग है उनको देना चाहिए और ये वादे से मुकर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने कहा था कि हम ये लागू कर रहे हैं। पिछले किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने यह बात घोषणा की थी, लेकिन कोई इन्होंने इस तरह की वादा नहीं निभाया और वादा खिलाफी की।
आश्वासन मिला है? मांग ये है कि किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य लागू किया जाना चाहिए, जिसको लेके पूरे देश के किसान यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि उनकी एक निश्चित लागत जो मांगी जा रही है 2100 रुपये क्विंटल 3200 रुपये क्विंटल गेहूँ की, वो लागू की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन हो जाओ किया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए इसे शासन के द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद।